एक मिश्रा जी, ये जिस वक्त देश एक अलग उल्लास के भाव में है, एक उत्साह के भाव में है, भक्ति के भाव में है, भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्धार का जयघोष हो रहा है, उस वक्त अचानक से ये बात छेड़ देना, ये तराना छेड़ देना कि नौजवानों तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं हो रही है क्या? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नौजवानों से कहना चाह रहे हैं कि लाठी लेके निकल चलो क्या? मिश्रा जी देखिए, उन्होंने सही कहा। और पॉलिटिकल इस्लाम का मतलब एक कहीं ना कहीं से अगर आप देखिए, जब इस्लाम पैदा हुआ था तो उसकी एक अवमानना, एक ऐसा विचार हमेशा पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता था या पॉलिटिक्स से जुड़ा था, जिसमें विस्तारवादी थी कि दूसरों की जगहों पे कब्जा कैसे करें, दूसरे के राज्यों को हम कैसे करें, अपनी चीजों को हम कैसे सुरक्षित रखें, दूसरों से कैसे बचाएं, जो भी रहा हो। तो ये तो शुरू से ही इस्लाम में ये एक अंग रहा है, एक व्याख्या रही है कि वहां पे अपने विस्तार को करना, अपने आप को ज्यादा मजबूत करके रखना। तो इन्होंने कोई नई चीज नहीं की है और इसको राजनीतिक भी नहीं देखना चाहिए। जो ये बोल रहे हैं वो सत्य है। अभी देखिए, कई वीडियो में देख रहा था, उनकी सत्यता की मैं जांच नहीं करता हूं। कुछ लोग ये सपना भी पाले हुए हैं कि हमारी सरकार जब आएगी या जब मौका मिलेगा तो हम इस दिव्य राम मंदिर को गिरा देंगे। अरे इनको कौन बताए, गिराने से ज्यादा फायदा पूरी मानवता को, पूरे देश को, पूरे विश्व को है कि ये दिव्य राम मंदिर इसी तरीके से खड़ा रहे। तो इन सब चीजों को लेके किसकी मानसिकता कैसी है ये पहचानने की जरूरत है। और जो इनके साथ आएंगे, अभी आप ये देखिए पूरी दुनिया में इस तरह की प्रॉब्लम, हमास, इनको बोलिए हमास के बारे में भी जाके बोले, वहां पे भी बहुत मुश्किलें हो रही हैं। अब रीजन चाहे जो रहा हो, इजराइल वर्सेस उनकी जो लड़ाइयां हो रही हैं, तो ये कहां कहां संभालेंगे। तो इनको जो है, सरकार को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचाने जो कुछ दिन पहले इस तरह की जो है दुर्भावना व्यक्त कर रहे हैं, इस तरह के वाद विवाद को जन्म दे रहे हैं। तो देश को और जनता को पहचानना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक मिश्रा जी, यतीमा चेतना ये बात ओवैसी की तब मैं कुछ हद तक सही मानता, औचित्यपूर्ण मानता, अगर कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा के बिना 100-125 साल पहले ही शक्ति का प्रयोग करके वहां मंदिर बना दिया होता तो बात समझ में आती। अब तो जो कुछ हुआ है अदालत के निर्णय से हुआ है भाई मेरे। और आपको धुन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन जो मिली है मस्जिद की, वो भी अदालत के आदेश से मिली। अब ये आपका दुर्भाग्य है कि आपने वहां 1 बोरी सीमेंट और 4 ईंट नहीं अब तक रखवा पाई, और यहां पहन के अचकन भाषण दे रहे हो। अरे भाई भाषण कम दो, वहां जाके काम करो। नहीं अमिताभ जी, जिस दिन ये निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसी दिन जो ओवैसी की भाषा थी वो हम लोगों ने सुनी थी। उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि हम अपनी आने वाली संतति को ये बताकर जाएंगे कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ। तो ये, और आज जब हम 21 दिन भी नहीं बचे, अब तो 20, 18, 19, 20 दिन है जब हम रामलला के दर्शन के लिए हमारा मंदिर समर्पित हो जाएगा सनातन को। तो और ये मंदिर नहीं है, ये अयोध्या नगरी में दोबारा से सांस्कृतिक सिविलाइजेशन को एस्टेब्लिश करने का एक कार्य किया गया है। सिर्फ मंदिर नहीं, वहां निर्माण नहीं हो रहा है, उस मंदिर के माध्यम से अयोध्या नगरी को पुनर्स्थापित करने का और सांस्कृतिक उत्थान का कार्य है। उसके बाद जिस तरीके से ओवैसी बोल रहे हैं, वो लगातार ये चाहते हैं कि देश हिंसा के मार्ग पर आगे बढ़े, देश प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाना वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि युवा, कश्मीर में आपको याद होगा कि पत्थरबाजी होती थी और लोग चिल्लाते थे कि वहां रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। आज वो पत्थरबाजी नहीं होती, लेकिन इनको वही युवा पसंद आता है जिसके हाथ में पत्थर हो, जो हिंसा कर रहा हो। तब भी आपके साथ डिबेट होती थी तो आप कहते थे कि नेताओं के बच्चे नहीं जाते उसमें इन्वॉल्व होने, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेश में बैठे हैं। तो इनको अपने संतानों की चिंता नहीं है, इनको उन
लोगों के हाथ में पत्थर देखने हैं जो रोजगार ढूंढ सकते हैं, इस माध्यम से जिन्हें रोजगार मिल सकता है, जो प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं, उनको हिंसा के मार्ग में प्रवृत्त करने का ये तरीका है और बहुत भयानक तरीका है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी, ठीक बात। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट उलमा काउंसिल। मुफ्ती साहब का स्वागत है। मैं मुफ्ती साहब आप ही के पास आ रहा हूँ, कृष्णमोहन जी आपके पास बाद में आऊँगा। लेकिन ये दो बातें मेरे जहन में आती हैं। भाषण देने से अच्छा था कुछ रुपया पैसा खर्च करता ओबीसी परिवार, पैसे की समस्या नहीं उनके पास, हैदराबाद में प्रभावशाली परिवार है वो, और धुन्नीपुर में मस्जिद बनवा देते। नहीं, जमीन तो सरकार ने दे ही दी मुफ्त में, ट्रस्ट भी बना है, आपका नक्शा भी पास है, सब काम हो गया। कितना अच्छा नहीं होता मुफ्ती साहब, 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण हो जाता, 21 को मस्जिद कर लेते या 23 को कर लेते। नहीं, अचकन पहने यहां घूम रहे हो, भाषण दे रहे हो कि नौजवानों तुम्हारे दिल में आग जल रही है कि नहीं, तो हीटर लगा दोगे क्या? आग नहीं जल रही तो वहां जो काम करना था वो तो नहीं किया कौम के लिए कि मस्जिद में योगदान देते। और दूसरी एक बात मैं नहीं समझ पा रहा कि वो कह रहे हैं कि मस्जिदें आबाद नहीं रहेंगी तो मस्जिदें गवा दोगे। अव्वल तो मस्जिदें आबाद हैं, कुछ जितनी आबाद हो सकती उतनी होंगी ही, ऐसा मैं मानता हूं। दुनिया में भारत ऐसा मुल्क है, मुफ्ती साहब आपको तो पता ही होगा, आप तो इतना सब आलिम है, नंबर 2 के स्थान पर है भारत मस्जिदों की संख्या को लेके। नहीं, अगर खतरा होता तो ऐसी स्थिति तो नहीं होती मुफ्ती साहब। देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं और वो MIM के सदर हैं, मुसलमानों के सदर नहीं है, और उनकी बात को एक पार्टी विशेष की बात के रूप में देखने की जरूरत है। मुसलमानों के ना वो सदर हैं ना वो मुसलमानों के नुमाइंदा हैं, वो अपनी जमात के हेड हैं। उनकी बात अगर है तो वो उनका कोई तर्जमानी बोल सकता है, और मेरे भी वो सदर नहीं है, मेरे भी वो जिम्मेदार नहीं है। मगर एक बात तो है कि देश के मुसलमानों को चिंता तो है कि उनकी मसाजिदों का क्या होगा। अब लिब्राहन कमीशन से लेकर के बाबरी मस्जिद गिराई गई, एक को भी सजा नहीं मिली। अदालत ने कहा था कि अदालत की अवहेलना हुई, सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बना करके भी गिरा दिया गया, किसी को सजा नहीं हुई, बल्कि CBI कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। उसके बाद मथुरा आया, उसके बाद काशी आया, एक के बाद एक मसाजिदों का मुद्दा आ रहा है। तो मैं कहता हूँ चिंता तो है। अब अवैसी की बात किस रूप में देश देख रहा है, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कहता हूं मुसलमानों को जितनी गालियां दी जा रही हैं, और गालियां दी गई, भीदुड़ी से लेकर के एक लफंगे थे, उन पर कौन सी कार्रवाई हुई? तो मैं कहता हूं कि जब तक एक पर कार्रवाई नहीं होगी दूसरों को छूट दी जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि बीजेपी तो चाहती है कि अवैसी इस तरह की बेतुके बात करते रहें। उन पर कितने FIR हुए हैं, यूपी में भी हुआ है, क्या कार्रवाई हुई? तो मैं समझता हूं कि असदुद्दीन अवैसी को मुसलमानों की बात से जोड़ करके देखना सही नहीं है। मगर हाँ, मुसलमानों के दिल में तो यह है कि उनकी मसाजिदों का क्या होगा, ये तो चिंता है, और देश के नागरिक की हैसियत से मुझे भी चिंता है। मगर एक बात मैं कहता हूं कि भारत का मुसलमान, भारत का संविधान इतना ज्यादा मजबूत है कि मुसलमानों को चिंता के साथ साथ ये सोचने की जरूरत है कि यहाँ बहुसंख्यक जो है वो मुसलमानों की हमेशा हिफाजत करते आई है और मुसलमानों की हितैषी रही है। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर मस्जिद का मामला तूल पकड़ते जा रहा। आज काशी से लेके कल टीले वाली मस्जिद है, और पता नहीं क्या क्या मसाजिदें होंगी। तो इन पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है कि फिर कोई मुद्दा ना उठे और आपस का सौहार्द बना रहे। मैं कृष्णमोहन जी के पास आऊं, मतलब भाजपा से उत्तर मांगूं। जो कुछ सवाल मुफ्ती साहब ने उठाए, मैं मुफ्ती साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, उनके सवालों पर जवाब लूं। उससे पहले दो बातें मैं कहूंगा देश के सामने। एक तो ये विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा में खुद योगी आदित्यनाथ, कोई छोटा व्यक्ति नहीं,
तीनों ने पिछले 72 घंटे के भीतर एक ही बात कही। मुफ्ती साहब शायद उसको ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, मैं दोहरा दूं उनका कहा। उन्होंने कहा कि अब काशी में विश्वेश्वर महादेव का विषय हो या कृष्ण जन्मभूमि का विषय हो, संघर्ष का कोई का रास्ता नहीं, अब संघर्ष की जरूरत नहीं, अदालतें पर्याप्त हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता कि अदालत में भी मसला ना जाए। ये कैसे कह सकते भैया? ये तर्क ठीक नहीं कि अदालत में भी मसला ना जाए। अदालत तो अदालत है। और दूसरी बात मैं कहूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 500 साल हम वहां नमाज पढ़ते रहे, नमाज की सदाएं गूंजती रहीं, उनको ये भी देखना चाहिए मुफ्ती साहब कि 500 साल में कायनात खत्म नहीं हो जाती। ठीक कैलेंडर 500 साल का नहीं ना दुनिया का। 500 साल से पहले वहां क्या हो रहा था? वहां नमाज पढ़ी क्यों गई? और एक बात कह के मैं कृष्ण मोहन पांडे के पास आऊंगा, हमारी किसी की ना मानो, भाजपाइयों की तो कतई मत मानो, आरएसएस वालों की भी मत मानो, यतीमा कहे जो भगवा पहने उसकी भी मत मानो। अंग्रेज तो किसी पार्टी के नहीं थे ना ना, और थोड़ा बहुत जिन्नई की तरफ थे। मुफ्ती साहब, अंग्रेज लखनऊ गजेटियर में क्या लिख गए? वो लिख गए कि 1,70,000 लाशें गिरी, तब मीर बाकी ने राम मंदिर यहां का ध्वस्त करके मस्जिद तामीर करा पाई। क्या ये सच नहीं? हुमायूं के समय में 10 बार युद्ध हुआ, क्या ये सच नहीं? अकबर के समय में 20 बार युद्ध हुआ, क्या सच नहीं? औरंगजेब के समय में तो हर बार युद्ध हुआ, क्या ये सच नहीं? और आज जब अदालत ने निर्णय दिया तो उस वक्त ये बात कहना कि नौजवानों, ये जिन्ना जैसी भाषा लगती है, इसमें जिन्ना की टोन दिखती है मुझको। ये रास्ता ठीक नहीं। आपने ठीक कहा, ओवैसी हमारे नेता नहीं, मुसलमानों की, ठीक है, लेकिन जिन्ना के समय में भी लोग कहते थे कि जिन्ना मुसलमानों के नेता नहीं। लेकिन हमने देखा ना क्या हुआ। ये जिन्ना की भाषा है, ये जिन्ना का टोन है, जिन्ना की सोच है, इससे बचना होगा।